चैप्टर नंबर 10 लिमिट्स। भाई प्रॉब्लम ले रहे हैं। सबसे पहला डाउट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 पार्ट नंबर 4 पेज नंबर है बच्चे 325। सुनिए क्वेश्चन क्या कहता है। उसने ये कहा हमारे से फोर्थ पार्ट में कि लिमिट x अप्रोचेस टू √2 और लिखा है आपके पास x⁴ -4 होल अपॉन x² + 3√2x और -8। सर ये जो क्वेश्चन होते हैं ना इस तरीके के फैक्टराइजेशन वाले, ये बेसिकली क्लास 9 से होते हैं। आप लोगों क्लास 9 में आप लोगों ने फैक्टराइजेशन सीखा था। आपने इसके अंदर √2 पुट करके देखा, तो आप अगर इसके अंदर √2 रखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि ये 0/0 की फॉर्म बन रही है। अगर 0/0 ना बनता तो डायरेक्ट लिमिट रख के आंसर आ जाता, लेकिन अगर 0/0 की फॉर्म बनती है तो या तो हम उसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं, या रैशनलाइजेशन से, या फिर फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे आराम से फैक्टर्स हो रहे हैं। ये 0/0 कैटेगरी का क्वेश्चन है। हमने इसके अंदर फैक्टराइजेशन लगाया, इसे लिख दिया x² -2 का स्क्वायर होल अपॉन मेरे बच्चे इसके फैक्टर्स बनाए। 8 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं माइनस करके 3√2 आ जाए। 8 के फैक्टर बनाए, 8 के फैक्टर जब आपने बनाए तो 2 × 2 × 2 हो गया। इसमें से एक 2 को आपने ब्रेक कर दिया, √2 × √2 लिख दिया, तो ये बन गया 4√2 - 1√2 आ जाएगा 3√2। क्लास 9th का काम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। √2x -√2x और -8 ये आ गया हमारे पास। तो ये आपके पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू √2, एक बार x² + 2, एक बार x² -2 अपॉन, यहां से कॉमन लिया आपने x, अंदर बच गया x + 4√2, यहां से कॉमन लिया आपने -√2, बच गया x + 4√2। भाई ये तो सबको आता है ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब आप इसको देखो, ये लिखा है x का स्क्वायर और यहाँ लिखा है 2। क्या मैं इस 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकता हूं? तो ये आ गया बच्चे लिमिट x अप्रोचेस टू √2, x² + 2, x + √2 और x - √2 होल अपॉन, एक फैक्टर आ गया x - √2, दूसरा फैक्टर आ गया x + 4√2। आपको दिख रहा है कि x - √2 से x - √2 कट गया। मैंने आपको एक बात बताई थी कि फैक्टराइजेशन के दौरान जब कभी डिस्टर्बिंग फैक्टर एलिमिनेट हो जाता है, डिस्टर्बिंग फैक्टर मतलब जिसकी वजह से 0/0 आ रहा था, आप यदि x को √2 इसमें रख के देखो तो ये 0 देगा, इसमें रख के देखो तो 0 देगा। 0 × समथिंग ये 0 हो गया, 0 × समथिंग ये 0 हो गया। तो इसी फैक्टर की वजह से 0/0 आ रहा था। अब जैसे ही ये डिस्टर्बिंग फैक्टर आपका एलिमिनेट हो जाएगा, एट वंस आप इसमें लिमिट लगा देना, आपको आंसर मिल जाएगा। एट वंस आपने इसमें लिमिट लगाई, √2 का स्क्वायर 2, 2 + 2 4, √2 + √2 2√2 अपॉन √2 + 4√2 कितना हो गया? √2 + 4√2 5√2, √2 से √2 कट गया, 8/5 आंसर मिल गया। चेक करिए प्लीज क्या आंसर आ रहा है। सिस्टम क्लियर हो गया? आसान है, फंडामेंटल। ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 पार्ट नंबर 4। इसके बाद आपकी अगली प्रॉब्लम है एग्जाम्पल नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। ध्यान से देखिए क्या कहता है एग्जाम्पल 5 पार्ट नंबर 3। लिखा है आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू a
अंडर रूट ए प्लस 2x माइनस अंडर रूट में ही लिखा है 3x अपॉन लिखा है अंडर रूट 3a प्लस x माइनस 2 रूट x, ये लिखा है मेरे पास। अब मैंने ये देखा कि भाई इसके अंदर अगर मैं a को डायरेक्ट पुट कर देता हूं 1 मिनट के लिए, तो 2a प्लस ए रूट 3a माइनस रूट 3a, 0 आ गया। 3a प्लस ए, 4a का अंडर रूट 2 रूट ए, 2 रूट ए माइनस 2 रूट ए, ये भी 0 आ गया। इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन भी किस कैटेगरी का है, 0/0 कैटेगरी का है। अब मेरे बच्चे अगर ये 0/0 कैटेगरी है तो आप चाह के भी इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते। आपने दूसरा मेथड फॉलो अप किया, फैक्टराइजेशन, फैक्टर इसके हो नहीं रहे, ये अंडर रूट में है। आपको मैंने बताया था कि जब कभी अंडर रूट हो हमारे पास तो उस केस में रेशनलाइजेशन किया जाता है। अब दिक्कत क्या आती है, बच्चों के दिमाग में एक चीज फिट होती है कि रेशनलाइजेशन का मतलब नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 9th में यही पढ़ के आते हैं। यहाँ पे रेशनलाइजेशन ऊपर वाले का भी हो सकता है, नीचे वाले का भी हो सकता है, दोनों का एक साथ भी हो सकता है। जो मेन पॉइंट समझने वाला है वो ये है कि ऊपर वाले के कॉन्जुगेट से भी मल्टीप्लाई होगी सेम स्टेप पे, और नीचे वाले के कॉन्जुगेट से भी मल्टीप्लाई होगी सेम स्टेप पे। क्या मतलब, ध्यान दीजिए। यह है एग्जाम्पल नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 बेटा। तो लिखा है लिमिट x अप्रोचेस टू a अंडर रूट a प्लस 2x माइनस रूट में लिखा है 3x अपॉन अंडर रूट लिखा है 3a प्लस x माइनस 2 रूट x। आपने मल्टीप्लाई करी इसके कॉन्जुगेट से नीचे वाले के, अंडर रूट 3a प्लस x प्लस 2 रूट x अपॉन अंडर रूट 3a प्लस x प्लस 2 रूट x। फिर आपने ऊपर वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी है। ऐसे ही ऊपर वाले का कॉन्जुगेट क्या बैठेगा हमारे पास, रूट a प्लस 2x रूट में 3x, फिर ऐसे ही रूट a प्लस 2x प्लस रूट में क्या 3x। कोई परेशानी सर? इसे तो इसके साथ मल्टीप्लाई में और इसे इसके साथ मल्टीप्लाई में, a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बनना क्या? क्या होता है भाई a प्लस बी ए माइनस बी? मतलब a प्लस 2x तो ये आ जाएगा बाहर माइनस बीच का, और ये 3x इनटू में ये वाला अंडर रूट 3a प्लस x प्लस 2 रूट x होल अपॉन, इसे इसके साथ लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और रूट x का स्क्वायर x। ये वाली बात क्लियर? आगे देखो अब इसके बाद ये अपनी जगह अंडर रूट 3a प्लस एक्स, सॉरी अंडर रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3 में ये x। इसे सिंप्लीफाई करो, क्या बचा ऊपर, a माइनस एक्स अपॉन a माइनस 3a माइनस 3x, 3a माइनस 3x, 3 कॉमन ले लूं, a माइनस एक्स, बाकी ये वाला और ये वाला अंडर रूट एज इट इज, ये वाली टर्म एज इट इज, ये वाली टर्म भी एज इट इज। ये कट गया क्या डिस्टर्बिंग फैक्टर? रख दो जरा a को, x को a पुट कर दो, 3a प्लस ए, 4a का अंडर रूट करा तो 2 रूट ए प्लस 2 रूट ए अपॉन 3 पहले से है a प्लस 2a रूट 3a प्लस रूट 3a 2 रूट 3a, रूट के अंदर ही आए। ठीक है भाई, यहां तक की बात। 2 रूट ए प्लस 2 रूट ए 4 रूट ए 3 टू जा, इसे अलग अलग लिख दिया, रूट 3 और रूट ए लिख सकते हैं क्या? रूट ए से रूट ए कट गया,
6 से ये 4 से ये कटा कितने पर, 2 पर, सॉरी 2 से ये कटा 2 पर और ये 3 पर, तो ये आपके पास आ गया 2/3√3। चाहो तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहो तो यही छोड़ सकते हो। चेक करना आंसर क्या दिया, पांचवे का तीसरा था ये, क्या दिया, यही दे रखा, बिल्कुल ठीक। इसके बाद है एग्जाम्पल 6 का थर्ड पार्ट। ये तो कल भी बताया था मैंने आपको कि इसे ऐसे करना है, चलो बता देते हैं दोबारा। एग्जाम्पल 6 का थर्ड पार्ट, ये कल जो फॉर्मूले बताए थे आपको उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 6 पार्ट नंबर थर्ड, क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू कितना भाई, -3, और इधर x³ +27/x⁻⁵ +243। मेरे बच्चे यहाँ पे ना लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 है, यहीं से हिंट मिलता है हमें कि हम इसे लिख सकते हैं x का क्यूब और -3 का होल क्यूब। आप चाहो तो ध्यान से देखो, -3 का होल क्यूब जो आएगा वो -27 आएगा, और वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो यानी कि लिखा तो वही है ना। हमने क्या करा, उस +27 को -27 लिख के -27 को -3 का क्यूब लिख दिया हमने यहाँ पे, ऐसे ही नीचे करा बिल्कुल सेम टू सेम। ऑड पावर है, x⁵ माइनस -3⁵ सर -3 की ये 2, इसको अगर आप फैक्टर बनाओ तो ये 3 इसमें 5 बार है, 3 3 3 3 3, 5 बार मल्टीप्लाई करोगे 243 आएगा। ना 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 243 लिखा वो, 243 इज इक्वल्स टू 3⁵5। अब मैंने देखा भाई, जो फॉर्मूले मेरे पास हैं उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप मुझे बता सकते हो कि इसके अपॉन में क्या होना चाहिए था। x -3 फॉर्मूले लिखवाए थे, फॉर्मूले देख लें एक बार। लिमिट x अप्रोचेस टू a x⁻n-a⁻n/x-a, मतलब जो यहाँ पे है ना बेसिस, वो बेसिस अपॉन में होने चाहिए, वो यहाँ है नहीं। और ऐसे ही अगर 1 मिनट के लिए मैं इसका डिनोमिनेटर देखूं तो ये भी कुछ उसी तरह का ही फॉर्मूला बन रहा है, बस इसके भी ऊपर क्या होना चाहिए था, x -3, वही टर्म यहाँ चाहिए, वही टर्म यहाँ चाहिए, तो मैंने x -3 से यहाँ डिवाइड कर दिया और x -3 से क्या कर दी, मल्टीप्लाई, फॉर्मूला बनाने के लिए। अब आप ध्यान से देखो, ये भी फॉर्मूला बन गया पहले वाला, और ये बाद वाला भी फॉर्मूला बन गया, बस फर्क क्या है, ये सीधा और ये उसका रेसिप्रोकल, ये उसका रेसिप्रोकल। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, फॉर्मूला अप्लाई करा हमने, n इंटू a की पावर n-1, यही होता है फॉर्मूला, लिखवा रखा, चेक कर लो। इसमें n इंटू a की पावर n-1, इसमें n3 है, इसमें n5 है, a की वैल्यू दोनों में -3 है, तो ये आ गया 3 इंटू -3⁵2 अपॉन 5 इंटू -3⁵4। 2 पावर कट गई सर, 2 रह गई, -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, 9 5 जा तो 3/45, और इसे अगर मैं काट दूं 1/15 आंसर। जरा चेक करना आंसर क्या दिया, पढ़ता है सर। हाँ, बस ये चीज देखनी होती है कि जो यहाँ पे ए है ना वो यहाँ होना चाहिए, और जो नंबर यहाँ है एक्स वेरिएबल वो यहाँ होना चाहिए, नहीं है तो उसे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपने उसको बिना एडजस्ट करे फार्मूला लगा दिया तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे।
सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में कोई टेंशन नहीं थी। जी सर सब्जेक्टिव होंगे, पक्का है सब्जेक्टिव होंगे बिल्कुल, अगर बहुत ज्यादा एडवर्स कंडीशन नहीं आती तो। केसेस तो मिल रहे हैं जी, बुलेटिन न्यूज में तो रोज आ रहा है, सो मेनी केसेस आर देयर डेली। हाँ नहीं, मुजफ्फरनगर में नहीं। जी हाँ, इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 10.1 पे आ जाइए सर। 10.1 में सबसे पहली प्रॉब्लम थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। मैं समझता हूँ यार हो जाएगा अभी। 4 का सेकंड पार्ट, x की पावर 5 माइनस 32 अपॉन एक्स माइनस 2, उसे लिख देंगे x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 अपॉन एक्स माइनस 2। फॉर्मूला बना हुआ है n इंटू ए की पावर n माइनस 1, 5 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 1, 5 इंटू 2 की पावर 4, मतलब 5 इंटू 16, 80 आंसर हो जाएगा इसका। चेक करो आंसर क्या आ रहा, 80 आ रहा। सर यही फार्मूला है सेम टू सेम जो बोर्ड पे लगा हुआ है। कमाल की बात यह है वो डायरेक्ट फार्मूला बना हुआ है, इससे आसान क्वेश्चन ही नहीं हो सकता कोई। आप उसे फॉर्मूले से मिलाओ, आपको दिखाई देगा n के प्लेस पे 5 है और a के प्लेस पे 2 है, फार्मूला लगाना सिर्फ। क्लियर नहीं हुआ क्या फोर्थ का सेकंड? अगला है सेवंथ का सेकंड पार्ट। सर इसमें एलसीएम लेना है। देखिए सेवंथ का सेकंड पार्ट समझा देते हैं। क्वेश्चन 7 पार्ट नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर सेकंड लिखा है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। भाई अगर मैं तीनों से नीचे से x कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा? अब देखो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लग रही है क्या? हाँ जी सर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लग रही है। क्या फैक्टर बनेंगे? 2 के ऐसे फैक्टर चाहिए प्लस करके 3 आए, 2 और 1। तो इसका मतलब x माइनस 2 और x माइनस 1 यही बनेंगे। इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूं, एक x माइनस 2 और एक x माइनस 1, ये तीनों आ गए, ये कट गया। x और x माइनस 1 की तो ऊपर मल्टीप्लाई, और ये एज इट इज। एलसीएम लेना तो आता है हर बच्चे को। कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस अपॉन एक्स, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई मत करना सर। ये आ गया आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। फैक्टर बताइए, एक ऐसे फैक्टर प्लस करके 5 आए, 3 और 2 यही बनेंगे दोनों, क्योंकि बाहर माइनस है, दोनों माइनस के हो जाएंगे। एक्स, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1, जरा देखना एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कट गया। मैंने आपको एक बात बताई थी कि कभी भी डिस्टर्बिंग फैक्टर कट जाए, एट वंस लिमिट लगा के आंसर निकाल लो आप। एक्स को 2 रख दो, बोल लो 2 में से 3 गए, माइनस 1, 2 इंटू 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, सॉरी। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? -1/2। प्लीज चेक करिए आंसर क्या है। सातवें का सेकंड पार्ट था ये। इसके बाद प्रॉब्लम है अगली, क्वेश्चन 10th का सेकंड पार्ट। 10th का सेकंड पार्ट देखिए सर कैसे होगा, अच्छा क्वेश्चन है बहुत।
क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर सेकंड, क्या लिखा है पढ़ना। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 x रेज टू की पावर 3/2 माइनस 8 अपॉन। अच्छा एक बात देखो ध्यान से, बाकी सब कुछ रेडी है, सिर्फ अगर मैं 8 को किसी तरह 4 की पावर 3/2 लिख दूं तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा क्या? बोलो जरा, एक मिनट चेक करना, 4 की पावर 3/2 आता कितना है? 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर क्या आता है वापस? इसका मतलब 8 को ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। तो क्या मैं 8 की जगह पर मेंशन कर सकता हूं 4 की पावर 3/2? बोलिए सर, क्या फॉर्मूला तैयार हो गया? सर फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। जो पावर दोनों पर सेम यदि होनी चाहिए पहली बात, और जो बेसिस है वो नीचे होने चाहिए। परफेक्ट फार्मूला बन रहा है। बताओ n का काम कौन कर रहा है? 3/2 और a का 4। क्या फार्मूला बताया था? n इंटू a की पावर n माइनस 1, यही बताया था। ये रहा 3/2, इसे लिख दिया 2 की पावर 2। 3/2 में से 1 चला गया, 1/2 रह गया, ये कैंसिल। इसके बाद 2 से 2 कैंसिल। क्या आंसर आ गया? चेक करिए प्लीज आंसर क्या रहे। 10th का सेकंड पार्ट है। क्या आंसर आ रहा है? यही आ रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगली प्रॉब्लम है हमारी क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। ये भी करके आए हो अभी आप। सॉरी 11th का सेकंड है पहले, 11th का सेकंड पार्ट है पहले। लिखा है आपके पास x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x की पावर n माइनस a की पावर n। सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 सेकंड पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू, हाँ जी, a x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x की पावर n माइनस a की पावर n। आपसे पूछना चाहता हूं मैं, अगर ऊपर ये लिखा है तो आपके हिसाब से नीचे क्या होना चाहिए था? x माइनस a। और अगर ये यहाँ लिखा है अपॉन में, तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए था? तो इसका मतलब x माइनस a से यहाँ और x माइनस a से यहाँ, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दी। ये भी फार्मूला बन गया, ये भी फार्मूला बन गया। बताओ n का काम कौन कर रहा है? m। तो m इंटू a की पावर m माइनस 1 अपॉन n इंटू a की पावर n माइनस 1। पावर्स आर सेम, दिस इज आर सेम, तो पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डिवाइड में। हाँ जी डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर है m माइनस 1, इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का n और प्लस का 1 हो जाएगा। ये कट गया, ये आ गया m अपॉन n इंटू a की पावर m माइनस n। चेक करना आंसर क्या दिया। ठीक है, ये था 11th का सेकंड पार्ट। इसके बाद हमारे पास आता है 12th का सेकंड पार्ट। लास्ट प्रॉब्लम है आप लोगों की 12th का सेकंड पार्ट। जी हाँ, वो भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है। रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 और क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1, बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है वो भी। देखिए ध्यान से, ये सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के थे, इसलिए ही दिए थे आप लोगों को। ध्यान देना बोर्ड पे।
लिखा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1। सर इसे लिख दिया, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया मैंने, प्लीज यहाँ देखो, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, ये आएगा। इसे लिख दिया 1 प्लस एक्स की पावर हाफ, और 1 को 1 की कितनी भी पावर लिख सकते हैं। आपके हिसाब से अपॉन में क्या होना चाहिए था? 1 प्लस एक्स माइनस 1। अच्छा यहाँ लिखा है 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 और माइनस 1 की पावर 3/2। यहाँ क्या होना चाहिए था? यहाँ भी यही होना चाहिए था। तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 से यहाँ डिवाइड कर दिया, और 1 प्लस एक्स माइनस 1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दी। सेम कंसेप्ट। इसमें n का काम कौन कर रहा है? 1 की पावर हाफ माइनस 1। उसमें n का काम कौन कर रहा है? 3/2। हाँ जी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 1/3 मैं गलत लिख गया। ठीक है 1/3। तो ये आ जाएगा 1/3 और 1/3 माइनस 1। 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होता है, उसे छोड़ दो। ऊपर वाले को सीधा लिखते हैं, नीचे वाले का रेसिप्रोकल, पता है ना? क्या आंसर आ गया? चेक करिए प्लीज। क्लियर है? तो ये आपके पास जो क्वेश्चंस लिमिट के फॉर्मूला बेस्ड थे वो कवर अप हो जाते हैं हम फर्स्ट कैटेगरी। आज आपको करना क्या है, जो आपके एक्सरसाइज 10.1 है उसके 1 से 13 तक के सारे क्वेश्चंस रिपीट करने हैं, रिपीट। यदि कल आपकी कॉपी में काम नहीं मिलता तो मैं आपको वापस भगा दूंगा, आप बुरा माने या भला माने। सुन लिया सभी ने? कल आपको लिमिट्स का बचा हुआ पोर्शन में पूरा करा दूंगा, और कोशिश आप लोगों की ये रहे कि आप लोग समय से पहुंचे कल। बस जी, आज के लिए इतना।